बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए अल्कोहल वाला जो ये हमारा चैप्टर चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज इस वीडियो में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स को स्टडी करेंगे। अभी तक के अल्कोहल से रिलेटेड जो वीडियो मैंने शेयर किए हैं उसमें जनरल एस्पेक्ट ऑफ द अल्कोहल्स, जिनके अंतर्गत केमिकल प्रॉपर्टीज़ से पहले जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स देखते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स देखते हैं, आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल को देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब आज हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल्स की देखते हैं। अल्कोहल्स में जैसे कि मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था कि मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स में OH ग्रुप की संख्या के आधार पर हमने विभाजित किया हुआ है। साथ ही मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के भी क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल तथा टर्सरी अल्कोहल्स आते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम इन तीनों प्रकार के अल्कोहल्स के बनाने की विधियों को बाय एंड लार्ज स्टडी करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल तीनों के बनाने की जो विधि है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली मेथड आती है इसमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लेकर के हम अल्कोहल्स को कैसे बना सकते हैं, ये हम यहाँ पर पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंतर्गत हम देख रहे हैं। तो अल्काइल हैलाइड जैसे कि हम जानते हैं कि RX के रूप में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं और RX के रूप में है RI हो सकता है, RBr हो सकता है, RCl हो सकता है। इस प्रकार से अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग एक्वस एल्कली या मॉइस्ट Ag2O काम में लेते हैं। मॉइस्ट Ag2O में AgOH है, कार्यकारी हाइड्रोलाइजिंग एजेंट होता है। और अगर हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो एक्वस NaOH या एक्वस KOH से SN2 अपक्रिया के द्वारा है अल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, जैसे एथिल ब्रोमाइड हमने लिया है C2H5Br और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH आयन आएगा जो हमारा एक्वस KOH या एक्वस NaOH से हमें प्राप्त हो सकता है। इसके द्वारा C2H5OH प्लस ब्रोमाइड आयन है वो लीविंग ग्रुप के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि SN2 रिएक्शन के द्वारा है एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया और लीविंग ग्रुप के रूप में ब्रोमाइड आयन है बाहर निष्कासित हो गया। इसी प्रकार से सेकेंडरी अल्कोहल को बनाने के लिए हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लेंगे। जैसे रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड के रूप में आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हमने लिया है। एक्वस KOH के साथ में जब हम हीटअप करेंगे तो यहाँ से ब्रोमीन है वो लिविंग न्यूक्लियोफाइल के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल है वो प्राप्त होगा। अब इस रिएक्शन में और जो पहले हमने रिएक्शन देखी थी थोड़ा हम डिफरेंस देखेंगे। इस वाली रिएक्शन में यद्यपि कि सेकेंडरी अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है, लेकिन कुछ मात्रा में एल्कीन अर्थात प्रोपीन भी हमें मिलेगी, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस तरह का कोई प्रोडक्ट हमें नहीं मिलना चाहिए। तो ये रिएक्शन ये शो करती है
कि ये जो प्रोपीन का फॉर्मेशन है ये एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा हो रहा है। यद्यपि प्रोपीन कम मात्रा में प्राप्त होती है, मेजर प्रोडक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही प्राप्त होता है, अर्थात आइसोप्रोपिल अल्कोहल ही प्राप्त होता है, लेकिन कुछ मात्रा में प्रोपीन। हमने ऊपर वाली जो रिएक्शन देखी थी उसमें मुख्य उत्पाद के रूप में हमें एथिल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ही प्राप्त हो रहा था। अब टर्शियरी अल्किल हैलाइड का हम अगर रिएक्शन को देखते हैं, अगर हमने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लिया है तो इससे हमें टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो प्राप्त होगा, उसके साथ साथ आइसोब्यूटीन है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगी। ये रिएक्शन है, ये ऊपर वाली रिएक्शन है उससे अगेन डिफरेंट है। फर्स्ट रिएक्शन से तो पूरी तरह डिफरेंट है ही, लेकिन जो सेकेंड रिएक्शन हमने ली थी उससे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसा हमने देखा था सेकेंड रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल है वो प्राप्त हो रहा था, और अर्थात अल्कोहल है वो मेजर प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है वो मेजर प्रोडक्ट ना होकर के माइनर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। अर्थात यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है वो बहुत कम हो रहा है और एलिमिनेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर है ये जो आइसोब्यूटीन है ये जो है मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है, जबकि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर एलिमिनेशन का प्रोसेस है वो अधिक हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है वो बहुत कम हो रहा है। यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो SN1 रिएक्शन होगी, जबकि पहले वाले केस में हमने देखा था कि वो SN2 रिएक्शन थी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये SN2 रिएक्शन के द्वारा हमारे लिए प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, जबकि SN1 रिएक्शन के द्वारा टर्शियरी अल्कोहल प्राप्त हो रहा है जो माइनर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है एलिमिनेशन प्रोडक्ट है, इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये हम तीनों रिएक्शंस को कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं तो हम इनके नेचर को अलग अलग विजुलाइज करेंगे या देखेंगे। टर्शियरी अल्किल हैलाइड मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कीन देते हैं, क्योंकि टर्शियरी अल्किल हैलाइड के साथ प्रतिस्थापन के साथ साथ विलोपन अपक्रिया संपन्न होती है, और विलोपन अपक्रिया अधिक मात्रा में होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कम मात्रा में संपन्न होती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, एल्कीन का जो प्रिपरेशन है वो विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम कर सकते हैं। एल्कीन को स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लेकर अल्कोहल का जो प्रिपरेशन है वो एल्कीन को स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लेकर के हम जो है इसको अल्कोहल्स को बना सकते हैं। और इसको कैसे हम बनाएंगे? एल्कीन से बनाने के लिए डिफरेंट जो रिएजेंट हैं वो काम में लिए जाते हैं। जैसे पहला रिएजेंट हमने एल्कीन के साथ में लिया है सल्फ्यूरिक एसिड को। तो बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले स्टेप में H2SO4 का एडिशन होगा, एल्कीन पर H2SO4 का एडिशन होगा। हम जानते हैं कि एल्कीन्स हैं वो एडिशन रिएक्शंस आसानी से दे देती हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है जो इस पर ऐड होकर के एथिल हाइड्रोजन सल्फेट देगा। एडिशन किस प्रकार से होगा इसको हम लोग देख लें। H2SO4 को HSO4 के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। इसको हमने नेगेटिव पार्ट कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट। तो एक जो हाइड्रोजन है इसका वो CH2 पर चला जाएगा, इसको CH3 में कन्वर्ट कर देगा, और HSO4 पार्ट है वो CH2 पर चला जाएगा, और हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में CH3 CH2 HSO4 प्राप्त हो जाएगा। CH3 में कार्बन की चारों वैलेंसीज हैं वो पूरी हो गई हैं, तो ये जो है न्यूट्रल हो जाएगा, जबकि ये वाला जो कार्बन है इसके साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये एक तरह का सॉल्ट है, ये हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। ये पार्ट है और ये जो है HSO4 नेगेटिव पार्ट है, ये सॉल्ट के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा।
जो कि डेफिनेटली सॉलिड कंपाउंड के रूप में होगा। इसको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं अर्थात जल के साथ में बॉयल करते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होगा और H2SO4 पृथक हो जाएगा। इस रिएक्शन को अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो इथीन पर वाटर का योग हो रहा है। यहाँ पर देखें, अगर हम इस रिएक्शन को अलग से देखते हैं तो वास्तव में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH, और H है वो एक कार्बन पर चला गया और जो OH पार्ट है वो दूसरे कार्बन पर चला जाएगा और हमारे लिए अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके द्वारा CH3 CH2 OH है, अल्कोहल का हमें फॉर्मेशन हो जाएगा। इथीन के अतिरिक्त अन्य सभी एल्कीन द्वितीयक अल्कोहल देते हैं। तो इथीन के अतिरिक्त और कोई सी भी एल्कीन लेंगे, जैसे हमने प्रोपीन लिया है तो प्रोपीन पर H2SO4 का योग होगा। तो अब इसमें जो H पार्ट है HSO4 ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। तो अब मार्कोनिकॉफ अगर एडिशन होगा तो हम जानते हैं कि जो अम्ल है उसका पॉजिटिव भाग उस कार्बन पर जाता है जिस पर अधिक संख्या में हाइड्रोजन है। तो प्रोपीन में हाइड्रोजन टर्मिनल वाले कार्बन पर 2 हैं, तो ये जो हाइड्रोजन है ये टर्मिनल वाले कार्बन पर चला जाएगा, ये CH3 में कन्वर्ट हो गया और HSO4 पार्ट जो कि OSO3H के रूप में है ये बीच वाले कार्बन से जुड़ जाएगा और इस प्रकार से आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी उसी तरह से एक सॉल्ट है। आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट अगेन जो है वही हाइड्रोलिसिस हम करेंगे, वाटर के साथ बॉयल करेंगे तो इससे हमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम इथीन के अतिरिक्त कोई और सी एल्कीन लेते हैं तो हमें फिर हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल या मध्यस्थ अल्कोहल प्राप्त होंगे, अंतस्थ अल्कोहल प्राप्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल हमें प्राप्त हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन मैंने आपको बताया है कि ये मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर यहाँ पर शो होगा, जैसे कि हम इस केस में यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम देखें तो प्रोपीन पर प्लस वाटर का एडिशन हो रहा है, ये डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा नेगेटिव पार्ट है। तो जो डेल्टा नेगेटिव पार्ट है वो तो बीच वाले कार्बन पर जा रहा है और डेल्टा पॉजिटिव पार्ट है वो टर्मिनल वाले कार्बन पर जा रहा है और बीच वाले कार्बन पर जाने पर सेकेंडरी अल्कोहल दैट इज़ आइसोप्रोपिल अल्कोहल हमें प्राप्त हो जाएगा। मैंने बताया है कि एल्कीन के साथ में जो रिएजेंट के रूप में है वो हम अन्य यौगिक भी ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं बाय हाइड्राबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्राबोरेशन जैसे कि शब्द से पता पड़ रहा है कि एडिशन ऑफ बोरोन हाइड्राइड है। हाइड्राबोरेशन को अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो हम किस तरह से दर्शाएंगे, हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोजन एडिशन ऑफ BH3 है, बोरोन हाइड्राइड का योग है। इसमें जो है बोरोन हाइड्राइड का योग होता है HBH2। इस प्रकार से बोरोन हाइड्राइड का इसमें योग होता है। तो इसमें जो है एल्कीन डाइबोरेन के साथ योग द्वारा एल्काइल बोरेन देते हैं, जो क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर के अल्कोहल देते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे रिएक्शन को। एक्चुअली जो BH3 है वो वास्तव में B2S6 के रूप में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम डाइबोरेन कहते हैं। इसमें जो क्रियाकारी अभिकर्मक है वो बोरोन हाइड्राइड होता है, जिसको हम BH3। तो क्रियाकारी अभिकर्मक के रूप में अगर हम BH3 से देखते हैं तो इसकी स्थिति इस प्रकार से होती है HBH2 की फॉर्म में। और इसमें खास बात है कि इसमें जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन पर तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बोरोन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है इस पर ऐड होगा और इसके द्वारा है। अब देखिए यहाँ पर भी वास्तव में देखा जाए तो मार्कोनिकॉफ एडिशन ही हो रहा है। HBH2 का H जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जुड़ रहा है जिस पर कम संख्या में हाइड्रोजन है, और जो BH2 पार्ट पॉजिटिव है वो उस कार्बन पर जुड़ रहा है जिस पर अधिक संख्या में हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से एल्काइल बोरेन हमें जो प्राप्त हो रहे हैं, हाइड्रोजन तो इधर जुड़ा है और BH2 पार्ट है वो टर्मिनल पर जुड़ा है, तो एल्काइल बोरेन का इसमें फॉर्मेशन हो गया। ये जो एल्काइल बोरेन है
जब हम क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में इसको हम हीटअप करते हैं तो इसका विघटन होकर के और इस प्रकार से 1 डिग्री अल्कोहल है वो प्राप्त होते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर प्रोपीन लेंगे, हम उसको शो करेंगे, अगर हम प्रोपीन लेते हैं तो H2SO4 की रिएक्शन के द्वारा है 2 प्रोपेनॉल प्राप्त होगा, अर्थात आइसोप्रोपिल अल्कोहल प्राप्त होगा। जबकि यहाँ पर अगर हम प्रोपीन लेते हैं तो हमें 1 प्रोपेनॉल प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को देखेंगे तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होगा। जल का विपरीत मार्कोनिकॉफ योग इस अपक्रिया में होता है।